आप सभी को राधे राधे। आज हम लोग फिजिक्स का टॉपिक वैद्युत एवं विद्युत धारा का क्वेश्चन नंबर 61 से स्टार्ट करेंगे। इससे पहले हम लोग 60 तक कर चुके हैं और इस टॉपिक का रिवीजन भी कर लिए हैं। अगर आप टॉपिक वाईक्यू करना चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट से जाकर देख सकते हैं। हम लोग बायोलॉजी और लगभग फिजिक्स का भी ऑलमोस्ट कवर कर चुके हैं। आज का पहला सवाल है 61 नंबर, कहता है एक इलेक्ट्रिक हीटर के टर्मिनलों में बीच विभवांतर 60 वोल्ट होता है। जब यह स्रोत से 4 एम्पीयर की धारा प्राप्त करता है यदि विभवांतर बढ़कर 172.5 वोल्ट हो जाता है तो हीटर द्वारा प्राप्त की जाने वाली धारा कितनी होगी? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 11.11 एम्पीयर। अगला सवाल है 62 नंबर, कहता है एक सर्किट के माध्यम से प्रवाहित होने वाले विद्युत आवेश की मात्रा 300 कूलम्ब होती है। यदि 0.5 एम्पीयर की धारा विद्युत बल्ब के एक फिलामेंट द्वारा प्रवाहित होता है तो समय ज्ञात कीजिए। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 600 सेकेंड। अगला सवाल है 63 नंबर, कहता है कि किसमें निम्न प्रतिरोध होती है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नाइक्रोम में। अगला सवाल है 64 नंबर, कहता है सर्किट में श्रृंखला में प्रतिरोध जुड़े होते हैं। सर्किट के माध्यम से धारा का मान कितना होगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन एक ही रहता है। अगला सवाल है 65 नंबर, कहता है निम्न प्रतीक संकेतों का प्रयोग किसी विद्युत सर्किट में डैश के लिए किया जाता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए रियोस्टेट। अगला सवाल है 66 नंबर, कहता है किसी परिपथ जिसमें प्रेरकत्व तथा प्रतिरोध है उसमें क्या होगा? उसमें हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ईएमएफ धारा का पश्चगामी होता है। अगला सवाल है 67 नंबर, कहता है 20 वोल्ट के विभवांतर वाले दो बिंदुओं में किया गया कार्य 60 जूल है। फिर तो बिंदुओं के बीच प्रवाहित होने वाली विद्युत आवेश है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 3 कूलम्ब। अगला सवाल है 68 नंबर, कहता है एक ओम के 4 प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। परिणामी प्रतिरोध ज्ञात करें। श्रेणी क्रम का फॉर्मूला होता है R1 + R2 + R3। जितना प्रतिरोध होता है उतना कंटिन्यू जुड़ते जाता है। तो आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन सी 4 ओम। क्या कर रहा है? 1 ओम के 4 प्रतिरोध है तो 4 प्रतिरोध R1 R2 R3 R4 हो जाएगा। R4 में R4 तक एक दिया हुआ है, एक जोड़ेंगे तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 4 ओम। अगला सवाल है 69 नंबर, कहता है ओम के नियम के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी किसी तार में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा की मात्रा तार के सिरों के मध्य विभवांतर के समानुपाती होती है। अगला सवाल है 70 नंबर, कहता है अगर किसी चालक का प्रतिरोध आधा कर दिया जाए तो इसका ऊष्मीय प्रभाव डैश हो जाएगा। आंसर होगा ऑप्शन बी आधा। अगला सवाल है 71 नंबर, कहता है 100 वोल्ट का एक विद्युत बल्ब प्रत्येक दिन 8 घंटे के लिए उपयोग किया जाता है। बल्ब द्वारा 5 दिन में उपयोग की गई ऊर्जा डैश की इकाई होती है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 4। अगला सवाल है 72 नंबर, कहता है 100 वाट के एक विद्युत लैंप का प्रतिदिन 5 घंटे प्रयोग किया जाता है। लैंप द्वारा 3 दिनों में कितनी ऊर्जा का उपयोग करेगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1.5 यूनिट। अगला सवाल है 73 नंबर, कहता है कि 73 नंबर, कहता है 10 वोल्ट के विभवांतर वाले बिंदुओं पर 2 कूलम्ब के आवेश को स्थानांतरित करने के लिए कितना काम करना पड़ता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 20 जूल। अगला सवाल है 74 नंबर, कहता है डैश परिपथ में विद्युत प्रवाहित होने का केवल एक मार्ग होता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी श्रेणी क्रम में। ये विद्युत प्रवाहित होने का मार्ग क्या है? श्रेणी क्रम में। अगला सवाल है 75 नंबर, कहता है किसी व्यक्ति के पास 5 प्रतिरोध है जिसमें से प्रत्येक का मान 1.5 ओम है। उन्हें जोड़कर प्राप्त किए गए अधिकतम प्रतिरोध का मान ज्ञात कीजिए। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1 ओम। अधिकतम प्रतिरोध कैसे निकाला जा सकता है? ये 5 प्रतिरोध दिया हुआ है और एक का मान दिया हुआ है 1.5। तब इसे 5 बार जोड़िएगा
5 बार जोड़िएगा और 5 बार जोड़िए 1/5 1/5 1/5 1/5 5 बार जोड़िएगा तो आंसर पाँचों का जोड़िएगा आंसर आ जाएगा 1। अगला सवाल है 76 नंबर कहता है ट्रांसफार्मर का प्रयोग होता है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी वोल्टेज चेंज करने में। अगला सवाल है 77 नंबर कहता है इलेक्ट्रिक चार्ज क्यू बटा समय टी बराबर क्या होगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इलेक्ट्रिक धारा। अगला सवाल है 78 नंबर कहता है यदि दो बिंदुओं के मध्य 3 कूलाम्ब का आवेश ले जाने के लिए किए गए कार्य की मात्रा 72 जूल है तो इन बिंदुओं के बीच विभवांतर क्या होगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 24 वोल्ट। अगला सवाल है 79 नंबर कहता है यदि प्रतिरोध को आधा कर दिया जाए तो धारा क्या हो जाएगा, धारा 2 गुना हो जाएगा। क्यों? क्योंकि धारा बराबर होता है ये V बराबर होता है IR, तो धारा बराबर हो जाएगा I बटा V बराबर IR, तो धारा बराबर हो जाएगा V बटा R हो जाएगा। तो जब प्रतिरोध R को 2 गुना कर R को आधा करेंगे तो ये धारा क्या हो जाएगा 2 गुना हो जाएगा। अगला सवाल है 80 नंबर कहता है 12 ओम के एक प्रतिरोध में 1 एम्पीयर की स्थित वैद्युत धारा प्रवाहित होती है। इस प्रतिरोध में 1 मिनट में प्रवाहित होने वाले आवेश की मात्रा है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 60 कूलम्ब। अगला सवाल है 81 नंबर कहता है दो प्रतिरोधक 10 ओम और अन्य 20 ओम श्रृंखला में 6 वोल्ट बैटरी से जुड़े हुए हैं। सर्किट में विद्युत धारा डैश होगी, आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 2 एम्पीयर। अगला सवाल है 82 नंबर का था एक समान ट्रांजिस्टर डैश में पर कार्य करता है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए प्रत्यावर्ती धारा। अगला सवाल 83 नंबर का था प्रतिरोध के व्युत्क्रम को क्या कहते हैं, आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी चालकता कहते हैं। प्रतिरोधकता के व्युत्क्रम को क्या कहते हैं, चालकता कहते हैं। अगला सवाल है 84 नंबर का था दो चालक समान दिशा में धारा ले जाने पर क्या होता है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए चालक एक दूसरे को आकर्षित करेगा। अगला सवाल है 85 नंबर का था यदि एक परिपथ में किसी बिंदु से 1 सेकंड में 20 कूलम्ब आवेश गुजरता है तो उसमें प्रवाहित धारा का मान ज्ञात कीजिए, आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 20 एम्पीयर। अगला सवाल है 86 नंबर का था डैश की एसआई मात्रक ओम होता है, आंसर हो जाएगा प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है और विभवांतर का एसआई मात्रक वोल्ट होता है। विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पीयर होता है। अगला सवाल है 87 नंबर का था विद्युत परिपथ में डैश की गति से विद्युत धारा बनती है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इलेक्ट्रॉन की गति से क्या बनता है, विद्युत धारा बनता है। अगला सवाल है 88 नंबर का था ट्रांसफार्मर प्रयोग में आते हैं, आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी केवल एसी परिपथ में। अगला सवाल है 89 नंबर का था कौन सा घोल बिजली का चालक नहीं है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ग्लूकोज का घोल। अगला सवाल है 90 नंबर का था एक सर्किट का परिणामी प्रतिरोध क्या होगा जिसमें प्रत्येक श्रृंखला में 25 ओम के 3 प्रतिरोधक होंगे, आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 75 ओम। अगला सवाल है क्या चीज़ में जोड़ने के लिए बोला है, श्रृंखला में जोड़ने के लिए बोला है और प्रतिरोध दिया हुआ है 25 ओम, तो 25 को 3 बार जोड़ेंगे R1 R2 R3 तो हो जाएगा 75 ओम हो जाएगा। अगला सवाल है 91 नंबर का था विद्युत वाहक बल का मान डैश के बराबर होता है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला सवाल है 92 नंबर का था है एसी और डीसी किसके रूप में होते हैं, आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए चार्ज के प्रवाह के रूप में। अगला सवाल है 93 नंबर का था यदि एक फ्यूज का मान 8 एम्पीयर है तब क्या होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी में क्या है, धारा 8 एम्पीयर से अधिक होने पर फ्यूज पिघल जाएगा। अगला सवाल है 94 नंबर का था है जब कोई प्रतिरोध डैश में जोड़े होते हैं तो उसका संयुक्त प्रतिरोध उनमें से न्यूनतम प्रतिरोध से कम होता है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए समानांतर। अगला सवाल है 95 नंबर का था है एक धातरी 10 वोल्ट पर 1 कूलम्ब स्टोर करता है तो उसकी
उसकी धारिता क्या होगा फैराडे में। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 0.1 फैराडे। अगला सवाल है 96 नंबर, कहता है कि प्रत्यावर्ती धारा की माप किसके द्वारा की जाती है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी प्रेरण मीटर द्वारा। अगला सवाल मीटर के द्वारा की जाती है। अगला सवाल है 97 नंबर, कहता है कि स्रोत प्रतिरोध आर प्रतिरोधक में एक करंट एक बनाए रखता है। यदि प्रतिरोधक में विभवांतर भी है तो समय t के व्यय में विद्युत ऊर्जा डैश द्वारा दर्शाई जाती है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला सवाल है 98 नंबर, कहता है ट्रांसफार्मर की कुंडली और द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या क्रमशः 1000 और 3000 है तथा मुख्य कुंडली में 80 वोल्ट AC प्रयुक्त की जाती है तो द्वितीय कुंडली का प्रति फेरों का विभवांतर होगा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 240 वोल्ट। अगला सवाल है 99 नंबर, कहता है कि विद्युत कार्य की दर अथवा विद्युत ऊर्जा होने की दर को क्या कहा जाता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी शक्ति। अगला सवाल है 100 नंबर, कहता है यदि V बटा I का मान एक नियतांक हो तो क्या हो जाता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी प्रतिरोध हो जाएगा। अगला सवाल है 101 नंबर, कहता है इनमें से कौन विभवांतर के समानुपाती होता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी धारा। अगला सवाल है 102 नंबर, कहता है एक घर में एक महीने के दौरान 150 यूनिट की ऊर्जा का प्रयोग किया जाता है। जूल में इस ऊर्जा की मात्रा क्या होगी। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 5.4 × 10⁸ जूल। अगला सवाल है 103 नंबर, कहता है कौन से वैज्ञानिक ने दो आवेश कणों के बीच आकर्षण प्रतिकर्षण के बल को नियंत्रित करने वाला नियम दिया है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी चार्ल्स कूलम्ब। अगला सवाल है 104 नंबर, कहता है एक परिणाममित्र का कोर पटलित क्यों करते हैं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी भाबर धारा हानि को कम करने के लिए। अगला सवाल है 105 नंबर, कहता है अत्यधिक प्रतिरोध वाले चालक को क्या कहा जाता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी प्रतिरोध कहा जाता है। अगला सवाल है 106 नंबर, कहता है किसी विद्युत सर्किट के दो बिंदुओं के मध्य एक इकाई आवेश के स्थानांतरण में हुआ कार्य क्या कहलाता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए विभवांतर। अगला सवाल है 107 नंबर, कहता है श्रृंखला में जुड़ी तीन 20 ओम क्वाइल्स का कुल प्रतिरोध कितना होगा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 60 ओम। अगला सवाल है 108 नंबर, कहता है किसी आवेश का विद्युत क्षेत्र बल कितना होता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी दूरी के वर्ग के साथ घटता है। अगला सवाल है 109 नंबर, कहता है सामान्यतः विद्युत तापन उपकरणों में प्रयोग किया जाता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नाइक्रोम। अगला सवाल है 110 नंबर, कहता है जब तार का लंबाई दोगुनी की जाती है तो एम्पियर की रीडिंग डैश कम हो जाती है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नाइक्रोम। अगला सवाल है 110 नंबर, कहता है जब तार की लंबाई दोगुनी की जाती है तो एम्पियर की रीडिंग डैश कम हो जाती है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आधी। अगला सवाल है 111 नंबर, कहता है जब मेंस मुख्य धारा से ली गई विद्युत धारा 10 एम्पियर है तो 10 एम्पियर से अधिक हो तो अति तापन होकर आग लग सकती है। इसे क्या कहा जाता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अभिभारण। अगला सवाल है 112 नंबर, कहता विद्युत बल्ब पर प्रदर्शित विद्युत की रेटिंग 100 वोल्ट का क्या मतलब है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बल्ब प्रति सेकंड 100 जूल विद्युत ऊर्जा व्यय करता है। अगला सवाल है 113 नंबर, कहता है टंगस्टन का प्रयोग विद्युत बल्ब में क्यों किया जाता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इसका उच्च गलनांक होता है। अगला सवाल है 114 नंबर, कहता है
कहता है 100 वाट के एक इलेक्ट्रिक बल्ब का प्रयोग प्रतिदिन 8 घंटे के लिए किया जाता है। एक दिन में बल्ब द्वारा प्रयुक्त की जाने वाली ऊर्जा यूनिट में होगा 0.8। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला सवाल है 115 नंबर का था, कौन उपकरण विभव कील से एक विद्युत उपकरण की रचना संरक्षित होती है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वृद्धि संरक्षक। तो आज हम लोग यहीं तक करेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।